subscribe our channel, and press the bell icon for latest video update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक क्लस्टर। आई एम नर्मदा गौर। आज मैं आप लोगों को BBS ऑफ कॉलम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। BBS ऑफ कॉलम हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमको कॉलम का साइज़ रिक्वायरमेंट होगा। हमारा कॉलम का जो साइज़ है वो है 300 बाय 300 mm। कॉलम में हमने 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड किए हैं, 4 बार हमने प्रोवाइडेड किए हैं, जिसमें हमारा जो बार का साइज़ है वो हमने लिया है 25 mm। 25 mm आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है जो प्रोवाइडेड किया गया है। और कॉलम्स में आप इस तरीके से यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए। स्ट्रिप्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिप्स रिंग। ओके, तो स्ट्रिप्स का जो हमने साइज लिया है स्ट्रिप्स रिंग, और एक और हम इसको नेमिंग करते हैं लेटरल टाई। तो अभी हमने लेटरल टाइज का नेमिंग किया है। तो लेटरल टाई जो हमने प्रोवाइडेड किए हैं वो आपकी 8 mm उसका साइज़ लिया गया है। कॉलम में हमने 40 mm का कवर प्रोवाइडेड किया है। अब हम डिटरमाइन करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो आपका ग्राउंड लेवल से पहले जो आता है प्लिंथ बीम आता है। प्लिंथ बीम का हमारा साइज़ है यहाँ पे 300 mm। ग्राउंड लेवल से फुटिंग लेवल तक हमारा नीचे जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने लिया है वो 1 मीटर लिया है, और प्लिंथ लेवल से अपर फर्स्ट फ्लोर तक आपका 3 मीटर तक हाइट है। ओके, तो हम यहाँ से टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बार। तो ये कितना आएगा आपका 1 मीटर, ओके, 300 mm एंड 3 मीटर, तो आपका कितना होगा 4.3 3000। ये वाला 3 मीटर 3000 mm प्लस 300 mm प्लस ये आपका होगा ग्राउंड लेवल से डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हमने ले रखी है 1000 mm ले रखा है। तो ये हमारा होगा टोटल 4300 लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। अब हम माइनस करेंगे, माइनस हम करेंगे 60, क्योंकि कवर फुटिंग में जो नीचे PCC होती है उसमें नीचे कवर प्रोवाइडेड किया गया है 60 mm का। देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट, आफ्टर PCC हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट बिछाते हैं जिनका साइज़ आपका है 12 mm। हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट का भी और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट का भी आपका साइज़ है 12 mm। ओके, प्लस LD प्लस 300। LD होता है आपका डेवलपमेंट लेंथ, जिसका फार्मूला होता है 40D। कॉलम के लिए LD जो होता है वो 40D होगा। तो हम 40D माइनस 300, जो वेंटअप आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वेंटअप हुआ है वो हमारा 300 mm हुआ है, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो आपका जो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आएगा वो आएगा 5.51 मीटर। अब हमें रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ लेटरल टाइज। ओके, तो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, इसका फार्मूला होता है माइनस LD प्लस 300। LD आपका ये रहेगा 300 हमारा ये रहेगा, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारा नंबर ऑफ लेटरल टाइज का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हमें आप वैल्यू रखना है लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो आपका है 5.51 मीटर। ओके, माइनस LD क्या होता है हमारा नॉर्मली है 40D, तो हमने 40 इंटू D क्या होगा डायमेंशन ऑफ बार होगा। तो डायमेंशन ऑफ बार हमने कितना लिया है 25 mm का बार है। ओके, प्लस 300 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 300। तो नंबर ऑफ लेटरल टाइज हमारी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 15 निकलेंगी। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटरल टाइज, बट वी नीड टू रिक्वायरमेंट कटिंग लेंथ ऑफ 1 लेटरल टाई। हमको क्या करना है, वन लेटरल टाई का कटिंग लेंथ रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका आपका एक सिंपल फार्मूला है 2 इंटू A प्लस B प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड्स। अब हमको निकालना होगा A एंड B। तो A का फार्मूला हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कॉलम में जो हमारा स्ट्रिप्स है आपका जो कॉलम से चिपका हुआ नहीं रहेगा, तो हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्ट्रिप्स का साइज़ है वो माइनस करेंगे और कवर माइनस करेंगे अपने कॉलम में से। तो टोटल साइज़ हमारा कॉलम का है 300, माइनस किया 2 इंटू 40। दोनों डायरेक्शन से आपका कवर प्रोवाइडेड किया गया है 40 mm का, तो हमने 2 इंटू 40 किया, माइनस 2 इंटू 8।
2 इंटू 8 क्यों किया है, क्योंकि 8 mm इधर भी है और 8 mm इधर भी है, तो 2 इंटू 8 हमने माइनस किया। 8 mm हमारा साइज़ ऑफ स्ट्रिप्स है, ओके, साइज़ ऑफ लेटरल टाई, ओके। तो आपका ए का वैल्यू निकलेगा 204 mm और उसी प्रकार हम बी का निकालेंगे, उसका भी हमारा आएगा 204 mm। हमको ए का साइज़ भी पता हो गया है और बी का साइज़ भी हमें पता हो चुका है। तो हम क्या करेंगे अब, ए का वैल्यू हमारा 204 प्लस 204 प्लस हुक लेंथ हमारा क्या होता है, अब आपका जो लेटरल टाई है उसमें वो 3 डायरेक्शन से 90 डिग्री से मूव हो मतलब रोटेट हुआ है आपका, और यहाँ से जो हुआ है वो आपका 135 डिग्री इसको बेंड किया जाता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 10D, और 90 डिग्री बेंड के लिए हम जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं 2D, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। हुक लेंथ हमने निकाला 2 इंटू 10D, ठीक है। तो D क्या है आपका, डायमेंशन ऑफ अगेन लेटरल टाई 8 mm है, जो कि 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8। अब यहाँ पे 2D यूज़ किया गया है ना, 90 डिग्री बेंड के लिए जो यूज़ किया गया है, ठीक है, ओके। आगे हम लोग निकालेंगे इसमें BBS ऑफ कॉलम। BBS ऑफ कॉलम निकालने के लिए आपको निकालना होगा टाइप ऑफ बार, लॉन्गिट्यूडनल बार है। अब हम कुछ कॉलम की नेमिंग कर देते हैं। डायमेंशन यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ बार लिखा है जो हमारा 25 mm है। टोटल नंबर ऑफ बार हमने जो लिए हैं 4 लिए हैं। लेंथ हमारा मीटर में है 5.51 मीटर। टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट किया तो एक लॉन्गिट्यूडनल बार का आपका साइज़ है, जो लेंथ है आपका वो 5.51 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार हमने कितने दिए हैं, 4। तो 4 इंटू 5.51 हम मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर विल बिकम 22.04, मतलब टोटल लेंथ आपका इतना निकलेगा। अब हमको निकालना है बेट किलोग्राम पर मीटर में, क्योंकि हम हमारा स्टील जो होता है मार्केट से बेट में बुलवाते हैं, ओके। तो बेट निकालने के लिए फार्मूला होता है D² डिवाइडेड बाय 162 kg पर मीटर। ये यहाँ पे मैंने इसको नोटिस किया है, बहुत इजी है। D² डिवाइडेड बाय 162 किलोग्राम पर मीटर। इसमें आपको क्या रखना है, D क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बार डिवाइडेड 162.2 kg। तो D² डायमेंशन ऑफ बार में हमारा बार का साइज़ जो है 25 mm है, तो हमने 25² डिवाइडेड बाय 162.2 kg है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3.85 किलोग्राम पर मीटर। मतलब अगर आपका 25 mm का बार है तो उसका 1 मीटर का जो वेट होगा वो 3.85 किलोग्राम पर मीटर है, ओके। अब हमको क्या करना है कि 3.85 किलोग्राम पर मीटर है ना। तो टोटल मीटर कितना लेंथ है आपका 22.04, हम मल्टीपल करेंगे तो टोटल वेट किलोग्राम पर मीटर आपका निकल कर आता है 84.85 किलोग्राम, ओके। अब हम सेम प्रोसेस लेटरल टाई के लिए निकालेंगे। लेटरल टाई आपका जो डायमेंशन है हमारा वो है 8 mm। टोटल नंबर ऑफ लेटरल टाइज कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, 15, और 1 लेटरल टाई का जो हमारा लेंथ है 0.92। तो हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट किया जो कि हमारा आएगा 13.8 मीटर और वेट किलोग्राम पर मीटर। सेम प्रोसेस किलोग्राम पर मीटर के लिए हमको निकालना है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे D² डिवाइडेड 162.2 किलोग्राम पर मीटर। D² के प्लेस पे हम करेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेटरल टाई हमारा है 8 mm, ओके। अब हम करेंगे इसका टोटल वेट 90.23 किलोग्राम, जो कि हमारा टोटल हुआ। एड 5% वेस्टेज, ओके। चूँकि हम जब कैलकुलेट करेंगे हमारा स्टील तो 5% डेफिनेटली हम लोग एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टील तो आपका बेस्ट होता ही होता है कटिंग में। तो उसका हम लोग 4.51 हमने क्या किया, स्टील में हम जो लेते हैं कॉलम के केस में 5% लेंगे, ठीक है। तो 4 हमने इसका परसेंट निकाला 5%, तो हमारा आया 4.51 kg। तो टोटल ग्रोस वेट आपका कैलकुलेट होगा 94.74 किलोग्राम। मतलब मेरे पास जो कॉलम था उसका साइज़ था 300 बाय 300 mm, ठीक है। तो 300 बाय 300 mm के कॉलम में अगर आपने
25 mm का बार प्रोवाइडेड किया है और नंबर ऑफ बार आपके 4 हैं और लेटरल टाइस आपने 8 mm की प्रोवाइडेड की हैं। तो टोटल स्टील आपका जो पर्टिकुलर कॉलम का आएगा वो निकलेगा 94.74 किलोग्राम। ओके, अब इसी प्रकार जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, एक कॉलम्स अगर सेम कॉलम आपके दूसरे प्लेसेस पे भी प्लेसिंग है तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम का हमने डिटरमाइन कर लिया, अब मल्टीपल कर देंगे सारे कॉलम से, तो आपका टोटल वेट ऑफ स्टील आ जाएगा पर्टिकुलर उस कॉलम के साइज़ का। इसी प्रकार से हम कॉलम का BBS रेडी करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।